हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस ईएलएसएस स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ। 15 साल का कंपैरिजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग पीपीएफ का इतने चाहक है कि उसको गारंटेड चाहिए। हाँ ठीक है, गारंटेड चाहिए उसके लिए, ठीक है, क्योंकि एक ज़माना था जब 12% के आसपास पीपीएफ का रेट था, लेकिन आज उसका जो रेट है वो 7.10% हो गया है। तो अपने लिए वो अभी मतलब चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि टैक्स मतलब उसका जो रिटर्न है वो कम हो गया है। तो कम वाली आपको कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं चलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और अपने को मैच्योरिटी पे ज़्यादा पैसा चाहिए। और दूसरी बात है कि एक तो लॉक इन है 15 साल का, जबकि ईएलएसएस में 3 साल का ही लॉक इन है। तो मैंने यहाँ चार्ट रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया, पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट मिलता है सालाना, और ईएलएसएस में हम 12% पकड़ के चल सकते हैं। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 12% पकड़ लो। मान लो 1.5 लाख का लिमिट है जो टैक्स सेविंग में एटीसी में मिलता है। तो मान लो 15 साल के लिए हर साल 1.5 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं दोनों में। एक व्यक्ति ने पीपीएफ में रखा, एक ने ईएलएसएस में रखा, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट हुआ 22.5 लाख रुपया। जब 15 साल खत्म हुए तो पीपीएफ में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 18,18,18,200 रुपया। और जो 12% के हिसाब से अगर ईएलएसएस का रिटर्न गिने तो उसमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि गेन हुआ 39,94,300 रुपया। तो उसमें डिफरेंस क्या है? जो पीपीएफ में है उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला, बराबर है। तो जो मैच्योरिटी उसकी आई टोटल, वो 22 लाख का इन्वेस्टमेंट और 18 लाख का प्रॉफिट मिला के अप्रोक्सीमेटली 40,68,000 रुपया आपने को मिलता है पीपीएफ में। उसकी जगह पे इसका जो वैल्यूएशन गिने ईएलएसएस का, तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका तो टैक्स गिनने का नहीं, तो प्रॉफिट हुआ है, बराबर है, वो अगर गिने, या तो उसका टोटल पहले गिन लेते हैं कि टोटल कितना हुआ। तो 22,50,000 का इन्वेस्टमेंट और 39,94,000 का प्रॉफिट, तो वो मिला के 62,000 44,000 के आसपास उसका मैच्योरिटी हुआ। तो आप मैच्योरिटी में ही डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। एक में 40 है, एक में 62 है, मतलब 22 लाख का ज़्यादा इसमें प्रोविज़न है, बराबर है, कि 22 लाख अपने को ईएलएसएस में ज़्यादा मिलता है। और टैक्स कितना लगेगा अभी वो देखते हैं। तो पीपीएफ में कोई टैक्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ? उसको मिला टोटल 40,68,000 ही मिला है। और इसका अगर हम टैक्स गिने ईएलएसएस का, तो 12.5% अपना एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% है। तो वो उसका गिनती कैसे होता है? तो मेनली अपना जो गेन होता है, गेन के ऊपर ही टैक्स लगता है, और उसमें भी 1.25 लाख रुपया तो निकाल देने का, क्योंकि 1,25,000 का प्रॉफिट है उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगता है। तो 39,94,300 जो है, 39,94,300, उसमें से 1.25 लाख निकाल के जो रकम बचती उसमें 12.5% टैक्स लगा दो, तो अप्रोक्सीमेटली 4,83,000 जैसा टैक्स लगेगा। तो वो बात करेंगे तो भी अपना मैच्योरिटी 57 लाख का रहेगा। तो 41 और 57, आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है, बराबर है। 16 लाख जितना डिफरेंस अपने को आसपास अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। तो 16 लाख का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, कोई छोटी रकम नहीं है। तो इसलिए समझिए, लॉन्ग टर्म आपको जाना है तो फिर पीपीएफ वगैरह जो लिमिटेड, या तो फिर जो फिक्स इनकम है, फिक्स रेट है, उसमें मत जाइए। इक्विटी को पसंद कीजिए। अगर ईएलएसएस का आपको ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है टिके रहना, 10 साल, 15 साल, 12 साल जो भी है, लॉन्ग टर्म रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। टैक्स की चिंता मत कीजिए, टैक्स निकालने के बाद भी आप दूसरी प्रोडक्ट से अच्छे ही रहेंगे, ये मैंने आपको साबित करके दे दिया है। दूसरी बात, इसमें लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड में, बराबर है। जैसे ईएलएसएस है तो 3 साल के बाद कभी भी निकल सकते हैं, बराबर है। और मान लो नॉर्मल है तो 1 साल के बाद भी कभी भी निकल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पार्शियल विड्रॉल भी इसमें कर सकते हैं, तो सारी फैसिलिटी है। पीपीएफ में 7 साल के बाद ही निकल सकते हैं, वो भी उसके रूल्स के हिसाब से। तो कहने का मतलब सारे बंधन है पीपीएफ में। और ईएलएसएस या तो एमएफ स्कीम में बहुत ही छूट है, और अपने इक्विटी में रिटर्न तो मिलने ही वाला है, और मिलता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी देख लो,
तो आपको 12% की एवरेज, अगर 10% की भी गिने तो भी आप प्रॉफिट में है मेरे हिसाब से, क्योंकि 100% पीपीएफ से ज़्यादा ही मिलने वाला है, वो तो आप भी समझते हैं। तो प्लीज़, अगर मान लो ये तो 12% गिना है, कोई अच्छी स्कीम मिल गई, अच्छा रिटर्न हो गया, तो 12, 13, 14, 15% तक भी मिल सकता है। तो आप सोचो क्या होने वाला है। इसलिए अगर ये लिमिटेड 12% भी गिने तो भी आप फायदे में रहते हैं। तो प्लीज़ समझिए, सोचिए और अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कीजिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हुए, अपने परिवार को फ़ायदा हुए। ठीक है? चलो, तो आज मेरे को ये चीज़ आपको बताने की थी कि भाई ये पीपीएफ और म्यूचुअल फंड, एसआईपी या तो ईएलएसएस में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को मिल सकते हैं। मेरा जो चैनल है एम त्रिवेदी एलआईसी, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप सर्कल में सबको भेजिए और मिलिए मेरे को। तो मैं सारी बातें अच्छी तरह से आपको मिल के समझा सकता हूँ। आपके लिए कौन सा स्कीम सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, सारी चीज़ बता सकता हूँ। आइए मिलिए, कॉल कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय।